अमेरिका, इसराइल, ईरान और गल्फ कंट्रीज के दरमियान जंग में एक बम पाकिस्तान पर भी गिर गया है। वो एक दूसरे पर बम मार रहे थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम पर बम मार दिया। जी, ये बम है पेट्रोल बम। हुकूमत ने अचानक से फैसला किया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। ये इजाफा समझ से बाहर है। अगर देखें इस वक्त तो पेट्रोल पर बैरल की जो कीमत है वो 80 से 90 रुपए के दरमियान है, जबकि इमरान खान के दौर में 110 रुपए पर बैरल जब कीमत थी तो उस वक्त इमरान खान 150 रुपए में बेच रहा था पेट्रोल लीटर। तो इस वक्त जब 80 से 90 रुपए के दरमियान पर बैरल की कीमत है तो फिर 322 रुपए की ये लोग बेच रहे हैं। इसमें वजह क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बुनियादी तौर पर इमरान खान क्या करते थे, जो पेट्रोल पर लेवीज होते थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस होते थे, इमरान खान उनको कम कर देते थे। देखिए कोरोना जैसी क्राइसिस में जब ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ऐसे ही बंद थे तो उस दौरान क्या किया इमरान ने, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उनको कम कर दिया पेट्रोल पर। तो इस तरह जो पेट्रोल जितने में आ रहा था वो उतने में ही इमरान खान ने आगे बेचना शुरू कर दिया। मगर क्योंकि इन्होंने तो गल्फ स्ट्रीम G500 चलाने हैं ना आप लोगों के पैसों से। जब गल्फ स्ट्रीम G500 को चलाना है तो उसके जाहिर सी बात है कास्ट भी है, उसके पैलेट्स भी हायर हो गए हैं 32-32 हज़ार डॉलर पर मंथ पे, और उसके अलावा उसकी 11 अरब कीमत भी है। अब जाहिर सी बात है जब वो चलेगी तो उस पर पेट्रोल भी डलेगा, तो वो पैसे हुकूमत कहाँ से लाए, बेचारी गरीब हुकूमत। तो उसको अल्टीमेटली शिफ्ट करना है ना अवाम पर। ये इन्होंने जस्ट मौके से फ़ायदा उठाया है। ये लोग जो डकेट हैं, जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए इस कदर के अशराफिया के लोग हैं, इनको मौका चाहिए। इन्होंने जंग का बहाना बनाकर, देखो इस वक्त पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में नहीं रेज हुए, इस वक्त पेट्रोल के प्राइसेस जापान में नहीं रेज हुए। मुल्क के जो सबसे ज़्यादा जो ना जो वो ममालिक जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में इस कदर इजाफा नहीं देखा गया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है कि मार्च के लिए तो हमारे पास पेट्रोल के रिजर्व हैं पड़े, हमारे पास हमने इतना तो रिजर्व किया हुआ है कि मार्च हम पूरे महीने को गुजार सकते हैं। अभी तक जंग को जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए, तो इस पर इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए इजाफा कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर इसकी इजाफे की वजह ये जंग नहीं है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। इसमें जो इजाफे की वजह है इनकी शाह खर्चियाँ हैं। पेट्रोल की कीमतों में अचानक डीजल की कीमतों में जो इजाफे की वजह है इनके जहाज़ हैं। ये लोग कहीं पर से भी टैक्स जमा करने में नाकाम रहे, इन पर जो अदाद शुमार है, इनकी शाह खर्चियाँ हैं, ये उनको कम करने के लिए तैयार नहीं है। वही 11 अरब के जहाज़ लेने की क्या ज़रूरत थी, उस पे उसके पैलेट्स पे 18 करोड़ लगाने की क्या ज़रूरत थी, वही रिलैक्सेशन आवाम को दे दो। तो नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे। देखें जो वज़रा हैं उन्होंने अपने तनख्वाहों में 800 गुना का इजाफा किया है, यानी कि एक वजीर जो पहले 2 लाख तनख्वाह लेता था तो वो अब 10 लाख तनख्वाह लेता है। इसी तरह इन्होंने अपने मरात में इजाफा किया है, तनख्वाहों में इजाफा किया है, सारी चीज़ों में इजाफा किया है। ये उस पर तो कटौती लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये टैक्स को शिफ्ट करते जा रहे हैं आवाम पर, शिफ्ट करते जा रहे हैं आवाम पर। अब ये पेट्रोल आवाम को कहीं बाहर से लेकर एक मुनाफिक मार्जिन के साथ आवाम को नहीं बेच रहे, ये उस पर आवाम से पैसे कमा रहे हैं। ये इन्होंने धंधा बनाया हुआ है पेट्रोल का बुनियादी तौर पर। इसी तरह जो दूसरे ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं वहां पर भी टैक्स को जाकर देखोगे तो पता लगेगा कि इन्होंने धंधा बनाया हुआ है आवाम की चमड़ी उधेड़ने के लिए। बुनियादी तौर पर इन पे फर्क तो पड़ना नहीं है। आप लोग फिर ये सोचेंगे कि ठीक है, ये जो है ना इस वक्त अगर इस तरह अवामी जो है ना राय के मुखालिफ फैसले कर रहे हैं या अवाम पर जुल्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके वोट बैंक पे फ़र्क पड़ेगा। वो भाई ये कौन से शहबाज शरीफ वोट के साथ आया है, मरीम नवाज वोट के साथ आई हुई है, इनके वोट बैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना ही ये वोट के साथ आए हैं। मरीम नवाज को वज़ीर आला है ना, वो कहती हैं कि उन्होंने काम किया है पंजाब में किसी जगह पे भी इलेक्शन लड़वा लो, पंजाब में किसी जगह पे भी। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो जो इमरान खान का कोई नुमाइंदा होगा ना उसके ड्राइवर से भी ये इलेक्शन नहीं जीत सकती। तो नुमाइंदे को छोड़ो, दूर की बात है। तो जाहिर सी बात है पॉपुलैरिटी तो इनकी है नहीं, आवाम की इनको बैकिंग है नहीं। अब ये इस तरह के फैसले अगर कर रहे हैं तो इससे इनका क्या लेना देना, इन्होंने कौन सा जाना है आवाम में वोट लेने के लिए, वो तो इनको फॉर्म 47 के जरिए वोट मिल जाएगा। अब तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो कुछ आवाम की चमड़ियों से उधेड़ना है ये उधेड़ते जा रहे हैं। जंग ईरान, अमेरिका और इसराइल और गल्फ ममालिक के दरमियान है, पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ गई हैं, वो भी एक हफ्ते में। यानी कि हमारे मुल्क के पास एक हफ्ते के भी रिजर्व दस्तयाब नहीं थे, एक हफ्ते के रिजर्व दस्तयाब नहीं थे, एक हफ्ते में इम्पैक्ट आ गया है उसका। क्या हम डेली बेसिस पे पेट्रोल खरीद रहे हैं, या इसकी एक और वजह भी है, ये जो पंप मालकान है ना ये ज़्यादातर उन्हीं क्लासेस में से हैं
तो इस तरह भी मुमकिन है कि इन्होंने रात की 12 बजे दिहाड़ी लगाने के लिए ये किया हो, बढ़ा दो कीमतें। जाहिर सी बात है जो स्टॉक उनके पास अवेलेबल था वह अब उसी स्टॉक को महंगे दामों 55 रुपए मुनाफे के साथ बेचेंगे, तो उनकी भी दिहाड़ियां लगेंगी और ये फिर पूरा शेयर डिवाइड होगा। ये माफिया है बुनियादी तौर पर। इस माफिया से पाकिस्तानी कौम इस तरह नहीं छुटकारा पा सकती जिस तरह से वो कोशिश कर रही है कि कोई आए और हमें इनसे छुटकारा दिलाए। इस माफिया से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, इन माफियाज को यहाँ से भगाना पड़ेगा। ऐसे मुमकिन नहीं है कि इन ये माफियाज खुद अपने ये ताजीन वारा है ये जो कुछ अपने शशके हैं इनको छोड़कर खुद चला जाए। कोई नहीं छोड़ता इस तरह से। ये पाकिस्तान की कौम को सोचना पड़ेगा। बारह ये वो पेट्रोल बम है जो पाकिस्तानियों पर गिराया गया है, जिसकी इस वक्त बज़ाहिर ज़रूरत कोई नज़र नहीं आ रही थी। बारह आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जंग के इम्पैक्ट की वजह से पेट्रोल के प्राइसेस हाई हुए हैं या फिर इनका कोई अपना ज़ाती मसला है। क्या इस मुल्क के पास एक हफ्ते के भी रिज़र्व अवेलेबल नहीं थे, दस्तयाब नहीं थे, तो इसलिए इनको पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। एक हफ्ता, तो फिर ये किस तरह से कह रहे थे कि जो है ना हम तो एक महीने के मार्च के पूरे महीने के रिजर्व हमारे पास दस्तियाब है। आगे ईद है और इन्होंने ईद का तोहफा पहले पाकिस्तानी कौम को दे दिया। मुबारकबाद जो ना इन्होंने पहले पाकिस्तानी कौम को दे दी है, अब इंजॉय करो। बारह इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।